चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव 2021 बस अपर बाजार में पार्किंग की व्यवस्था। धीरज तनेजा टीम की होगी पहली प्राथमिकता। सत्र 2021-22 के चुनाव में धीरज टीम ने जीत दर्ज की है। इसके 18 सदस्य जीते हैं। सर्वाधिक वोट किशोर मंत्री को आया, वहीं दूसरे नंबर पर राहुल मारू और तीसरे नंबर पर धीरज तनेजा रहे। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। 3 चरण के मतदान के बाद तीसरे दिन रात 8:30 में चुनाव के परिणाम की घोषणा चुनाव अधिकारियों ने की। घोषणा के साथ ही टीम धीरज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टीम के समर्थक ताश की धुन पर थिरकने लगे। मालूम हो कि इस वर्ष चेंबर भवन में ही संपूर्ण चुनाव हुआ। 3 दिनों में करीब 50% वोट पड़े। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। चैम्बर के कुल 3,480 सदस्यों में से 1,708 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में खास बात यह रही कि एक टीम ने सामने 12 निर्दलीय डटे थे, दूसरी टीम नहीं बनी। गोपाल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी शोभनाथ सिंह गिरफ्तार, पहले रख चुका है नक्सली गतिविधियों में सक्रिय। रमकांड थाना क्षेत्र के हरहे गांव में पिछले 25 सितंबर को गोपाल सिंह हुई हत्या की मुख्य अभियुक्त शोभनाथ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 खाली खोखा लगा हुआ बरामद हुआ। उनकी गिरफ्तारी रमकांड थाना क्षेत्र के मंगराही गांव से हुई है। गोपाल सिंह की हत्या करने के बाद मंगराही गांव में छिपा हुआ था। प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक ने कहा कि पिछले 25 सितंबर को हरहे निवासी गोपाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिश्ते में मृतक शोभनाथ का चाचा था। जानकारी के अनुसार मृतक गोपाल सिंह और शोभनाथ सिंह में काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। घंटी आधारित शिक्षक समेत ये चीजें हैं शामिल। कैबिनेट ने राज्य के कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार देने का फैसला किया है। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों व अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृति पदों के विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्ति कार्यरत शिक्षकों के पैनल को अवधि विस्तार प्रदान किया गया। घंटी आधारित उक्त शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो रहे विलंब के कारण अवधि विस्तार दिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडले ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य के लिए पूर्व के से स्वीकृति काटा टोली फाइल ओवर निर्माण की संशोधित योजना की स्वीकृति दी गई है। अब कांटा टोली फाइल ओवर का निर्माण बहुबाजार स्थित योगदा सत्संग आश्रम से शांति नगर कोकर तक किया जाएगी। इसकी कुल लंबाई 2240 मीटर होगी। इसके निर्माण के लिए 224.945 करोड़ लागत की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने किया टीका एक्सप्रेस का शुभारंभ। अब घर घर तक संभव होगा वैक्सीनेशन, जाने कैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आने वाली संभावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। राज्य के सभी जिलों में टीका एक्सप्रेस चलाकर छूट गए लोगों के वैक्सीनेशन का नाम शुरू किया गया है। इनकी मदद से टीका लेने में सहूलियत होगी। लोगों को यह सुविधा उनके घरों पर भी उपलब्ध होगी। यह बात श्री सोरेन ने मंगलवार को पुरानी विधानसभा के पास स्थित मैदान से सपोर्ट ऑफ केयर इंडिया इन कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत करते हुए कही। साथ ही राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को विभिन्न जिलों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा।
कोयले के खदान झारखंड में वायु प्रदूषण की बड़ी वजह घट रही है लोगों की उम्र। झारखंड देश का ऐसा राज्य है जो वन संपदा से परिपूर्ण है और अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ वायु प्रदूषण की स्थिति उतनी विकट नहीं है जितनी कि अन्य जिलों में है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के जिन 100 औद्योगिक शहरों को सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा है उनमें झारखंड का हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़ शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार झारखंड के अधिकांश बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से ऊपर है, लेकिन हजारीबाग और रामगढ़ जिले में AQI 100 से अधिक है, जो चिंता की बात है। AQI की बात करें तो यह रांची में 151, धनबाद में 154, जमशेदपुर में 153, डाल्टनगंज में 156, गढ़वा में 129, हजारीबाग में 135 और देवघर में 111 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को हजारीबाग और रामगढ़ जिले को लेकर खास ताकीद की है और एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है। शहीद कमांडेंट को दी गई श्रद्धांजलि। भाई ने कहा, दिलेर था मेरा भाई, उनकी शहादत पर मुझे गर्व है। लातेहार में नक्सलियों के साथ मंगलवार को मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जागुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को बुधवार को झारखंड जागुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इसमें राज्य के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, साथ ही राज्य के सांसद संजय सेठ व अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने शहीद कमांडेंट राजेश कुमार की पत्नी सहित बच्चे एवं अन्य स्वजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। चक्रधरपुर के भुवनेश्वर महतो व देवघर के नरसी मुर्मू बने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य। झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए गठित झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग में 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, जिसमें नरसी मुर्मू एवं भुवनेश्वर महतो शामिल है। नरसी मुर्मू देवघर जिला के अध्यक्ष हैं, जबकि भुवनेश्वर महतो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। श्री महतो पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। दोनों सदस्यों के मनोनयन को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। मालूम हो कि सरकार ने इससे पहले भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दुर्गा उरांव को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। श्री महतो के मनोनयन पर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने खुशी जाहिर की है। संयोजक मुमताज खान ने कहा कि इनके मनोनयन से झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान मिलेगा। पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि श्री महतो इस पद के हकदार हैं, उनकी मेहनत का परिणाम अब मिला है।